Hello friends, this is Dr. Rishikesh Tiwari on the online platform Sian Academy. As we are discussing about the CSIR topics and from the animal physiology, we have already discussed about the nerve and endocrine system, and this is lecture number 4 from the endocrine system. The topic is pituitary gland. तो आज हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करना है। इसके पहले हम लोगों ने हाइपोथैलेमस और उससे पहले हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया था। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मास्टर ग्लैंड जो होता है इसलिए है क्योंकि ये बॉडी की सारी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, सारी ग्लैंड की फिजियोलॉजी सिक्रीशन उसको रेगुलेट करने का काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एक तरह से इसको हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस ग्लैंड होता है, ईपीफाइसिस को पिनियल ग्लैंड कहते हैं और हाइपोफाइसिस को हम लोग क्या कहते हैं? आपका जो स्टेम होता है, जो ब्रेन स्टेम होता है उसके जो है आपके लोअर पार्ट पे प्रेजेंट है। तो ये आपका हाइपोफाइसिस जो होता है, हाइपोफाइसिस को याद रखना है कि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड को देखेंगे, दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट इसकी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हम लोगों ने देखना है। पहला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। फर्स्ट पार्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका पहला पार्ट जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड है। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम है, यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और पोस्टीरियर को हम लोग कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्लैंड भी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस ग्लैंड कहते हैं। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है क्या होता है? आपको हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसका और नाम क्या है? इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली, मास्टर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के ज़्यादा अच्छा होगा कि मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड कहें, इसको ज़्यादा सही रहेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो मास्टर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड और मास्टर ऑफ मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होगा? दैट इज हाइपोथैलेमस, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंड हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को रेगुलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसको हाइपोफाइसिस कहते हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं। पहला एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम एपी लेके चलेंगे, और दूसरा जो होता है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जिसको हम शॉर्ट में पीपी लेके चलेंगे। तो इसको जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के जो है कौन से पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन्स बनता है, हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है और हार्मोन्स का इफेक्ट क्या होता है, जो है उसको हम लोग कहते हैं। तो जो है इफेक्ट जो आता है उसको जो है देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी की हम लोग बात कर लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी बात हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग ने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं आपका एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है कहते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी को और क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो पार्ट होते हैं उसमें देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि इन जो है आपका क्या है? इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम से, इनफंडीबुलम जो है उसको कहते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। इनफंडीबुलम को हम लोग और क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं। इनफंडीबुलम को पिट्यूटरी स्टॉक बोलेंगे। और ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस को
हाइपोथैलेमस को जो होता है कनेक्ट करता है, थैलेमस को कनेक्ट करेगा पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी से कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को, कनेक्शन ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इनफल्डिबुलम जो है पहला है। दूसरा जो होता है हम लोग देखेंगे कि इसमें सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका पार्स इंटरमीडिया, ये इंटीरियर पिट्यूटरी की बात हो रही है तो इसमें पार्स इंटरमीडिया हो जाएगा, इंटरमीडिया होता है। पार्स इंटरमीडिया जो होता है ये क्या करता है, पार्स इंटरमीडिया बेसिकली बनवाता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं एमएसएच, एक एमएसएच जो होता है उसको बनाता है, और लास्ट में हमारा होता है पार्स डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, डिस्टैलिस हो जाता है। पार्स डिस्टैलिस इसका मेन पार्ट होता है, हार्मोन सिंथेसाइजिंग और सिक्रेटरी पार्ट जो होता है वो पार्स डिस्टैलिस होता है। पार्स डिस्टैलिस में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं और ये सेल्स क्या करते हैं, हार्मोन का सिंथेसिस कराते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए पार्स डिस्टैलिस रिस्पॉन्सिबल होता है और ये काम कराता है। तो पार्स डिस्टैलिस में जो है एसिडिक सेल्स होती हैं, मतलब ऐसी सेल्स होती हैं जो एसिडिक डाई, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई तीनों तरीके से डाई मतलब कलर लेता है, तो इसलिए इनमें तीनों तरह की सेल्स पाई जाती हैं पार्स डिस्टैलिस में। तो बेसिकली इंटीरियर पिट्यूटरी के 3 पार्ट हमने आपको बताया कि इनफंडिबुलम, पहला इनफंडिबुलम जो कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस को, किससे कनेक्ट करता है, पिट्यूटरी जो है ग्लैंड से कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरा पार्ट होता है इंटरमीडिया होता है जो एमएसएच बनाता है, एक हार्मोन्स बनाता है नॉन मेलियन सिस्टम में। और पार्ट होता है डिस्टैलिस जो होता है वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। तो ये हो गया इंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा। और इसके साथ हम लोग देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम लोग समझेंगे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखते हैं तो इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो इसमें पार्ट होता है जो हार्मोन को सिंथेसाइज तो नहीं करता है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो होगा मेन फंक्शन वो उसका स्टोरेज करता है, हार्मोन्स का स्टोरेज करता है। तो हार्मोन्स जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो हार्मोन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोरेज कहाँ होता है पहले देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज ऑफ हार्मोन होता है, ओनली स्टोरेज ऑफ हार्मोन होता है। स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स किस पार्ट में होता है, इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा, इसको कहते हैं पार्स नर्वोसा में होता है। पार्स नर्वोसा इज द मेन पार्ट of the posterior pituitary gland that store the hormone synthesized from, कहाँ से सिंथेसाइज होता है, तो हार्मोन इज सिंथेसाइज फ्रॉम द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो जो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, वो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होती हैं, 2 न्यूक्लियाई होती हैं बेसिकली। देखिए ये 2 ही हार्मोन्स बनाता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। यहाँ पे देखो एक होता है हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई है उनके न्यूक्लियाई के नाम याद रखिए, ये पूछा जाता है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कौन कौन सी होती है जो पोस्टीरियर के हार्मोन्स बनाती है। पहला होता है PVN, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होती है, पहला पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है। और दूसरा जो होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई को और SON शॉर्ट में आप बोल सकते हो। ये 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो क्या करता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या बनाता है और सुप्रा ऑप्टिक क्या बनाता है, तो यहाँ लिख देते हैं कि PVN जो होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बनाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को बनाता है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन, बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इसको जो है मिल्क लेट डाउन जो होता है, मिल्क लेट डाउन जो है हार्मोन कहते हैं, इसको मिल्क लेट डाउन हार्मोन्स कहते हैं, मिल्क एजेक्शन भी कहते हैं इसका, और क्या नाम हो सकता है कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड से
मिल्क का एजेक्शन कराता है बाय द सकिंग रिफ्लेक्स फ्रॉम द बेबी, न्यूबॉर्न बेबी से ये मिल्क का एजेक्शन कराता है, इसलिए मिल्क एजेक्शन हार्मोन्स कहते हैं। और साथ ही साथ इसको पार्चुरेशन हार्मोन्स भी कहते हैं। पार्चुरेशन हार्मोन्स भी कहते हैं। पार्चुरेशन मतलब क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, जो आप जो है आपका यूटेराइन कैनाल होता है उसकी साइज को बढ़ा करके डिलीवरी ऑफ चाइल्ड कराता है कंट्रैक्शन के द्वारा, तो इसलिए दूसरा हार्मोन्स इसको पार्चुरेशन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो एक हार्मोन्स हमने देख लिया कि पोस्टीरियर जो है पिट्यूटरी से जो है कौन सा हार्मोन्स बन रहा है। तो पहला हमने देखा कि न्यूक्लियाई जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट न्यूक्लियाई जो होता है उसका नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। वो क्या करता है, इसका हार्मोन्स बनाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है ये पता है। तो ये हार्मोन्स बन के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। ये हार्मोन्स बन के हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम थ्रू आकर के पार्स नर्वोसा के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, पार्स नर्वोसा में जो है जाके स्टोर हो जाता है। दूसरा हार्मोन्स हम लोग देखेंगे इसी का, सेकेंड हार्मोन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका रिलीज होता है SON से, मतलब सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से बनता है, न्यूक्लियाई से बनता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से बनने वाला हार्मोन्स है। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से जो हार्मोन्स बनता है उसको हम लोग कहते हैं और जो है आपका ADH कहते हैं। इसको ADH भी कह सकते हो, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। ADH कहो या वैसोप्रेसिन कहो, दोनों चीज़ आप बोल सकते हो, ADH या वैसोप्रेसिन। ADH का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है इसका नाम, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है कि ये जो है क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, मतलब हार्मोन डिपेंडेंट वाटर रीएब्जॉर्प्शन, हार्मोन की प्रेजेंस में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट होता है, जो एक आस्मो रेगुलेशन का पार्ट है। जब भी ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम घटता है तो आस्मो रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ये आस्मो रेगुलेशन कौन कराता है, ADH हार्मोन्स कराता है। तो एक कलेक्टिंग डक्ट से जो है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन से ये जो है क्या कराता है, आस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कराता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करके आस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। तो यहाँ पे ADH जब जो है क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है, तो उसके लिए रिसेप्टर याद रखिए, ये पूछा जा चुका है CSIR के अंदर, पूछा जा चुका है कि कौन सा रिसेप्टर होता है, V2 रिसेप्टर होता है, मतलब वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर के थ्रू जो है हार्मोन, चूंकि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, आप कंटिन्यूएशन में अगर देख रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि हार्मोन्स क्या होता है। हार्मोन्स जो होता है V2 रिसेप्टर्स काम करेगा, क्योंकि हार्मोन एक लाइगेंड की तरह काम करता है, और दैट बाइंड टू द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। तो सेल सरफेस या साइटोसॉल के अंदर प्रेजेंट रिसेप्टर होते हैं, उनसे जाके बाइंड करके सेलुलर मेटाबॉलिक मशीनरी को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो दूसरा जो हमारा है वैसोप्रेसिन, क्यों कहा गया है, क्योंकि वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। इसको क्या बोलते हैं, जहां भी वैसो आएगा उसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है। तो ब्लड वेसल्स का मतलब होता है कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, V1 रिसेप्टर के थ्रू, वैसोप्रेसिन 1 रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, ब्लड वेसल्स में क्या कराएगा, कंट्रैक्शन काज कराता है। कंट्रैक्शन काज करके देता है ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन के डायमीटर को घटा देता है, जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर एक शॉर्ट टाइम के लिए तुरंत मैनेज करने की ज़रूरत होती है जैसे ही ब्लड वॉल्यूम घटता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से एक हार्मोन्स है जिसके दो रूप हैं, दो फॉर्म है, ADH है, तो आपको कहाँ काम करेगा, कलेक्टिंग डक्ट में काम करेगा, और इसके लिए रिसेप्टर हमारा जो है V2 रिसेप्टर हो जाता है। और वैसोप्रेसिन जो होता है क्या करता है, V1 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, और कहाँ पे, ब्लड वेसल्स पे काम करता है। तो दोनों का अल्टीमेट रोल क्या होगा, दोनों मिल करके ब्लड वॉल्यूम को या ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को मैनेज करते हैं। बॉडी में ब्लड वॉल्यूम मैनेज होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करना कहते हैं। ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम मैनेज होना चाहिए, जिसका काम है। और जो कौन कराता है, हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के जो है अंदर स्टोर्ड जो है हार्मोन्स, जिसका नाम है ADH या वैसोप्रेसिन, and this ADH and vasopressin is synthesized from the
न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो यहाँ हमने पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी के हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया। अच्छा, पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी की अगर ओरिजिन देखोगे आपने तो पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी की ओरिजिन होती है जो है एक्टोडर्मल होती है, क्योंकि इस जो है ये क्या होते हैं कि जो है न्यूरो एक्टोडर्म से आपका डिराइव होता है। लेकिन जो हमारा जो है दूसरा पार्ट है, लाइक जैसे हमारा इंटीरियर लोबा पिट्यूटरी है, वो रैथकीज पाउचेज ऑफ फेरिंग्स मतलब फेरिंजियल बक्कल कैविटी रीजन से जो है मतलब कि आपका इवेजिनेट करता है, एक जो है इनवेजिनेट करता है, ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम देख लेते हैं, पिक्चर आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमने बनाना है। यहाँ पे देखिए आपका ये पिट्यूटरी के दो पार्ट बना दिया गया। दिस इज द टू पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी और दिस रीजन बेसिकली बिलोंग्स टू हाइपोथैलेमस। ये हमारा हाइपोथैलेमस का रीजन है, हाइपोथैलेमस, ये रीजन हमारा हाइपोथैलेमस हो जाता है। और इसी को हमने बोला था कि ये इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम रीजन होता है, जिसको हम लोग पिट्यूटरी इसका स्टॉक भी कहते हैं, इसको हम लोग पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। ये हो गया। इसके बाद होता है ये रीजन हमारा हो जाएगा पार्स इंटरमीडिया हो जाएगा, पार्स इंटरमीडिया हो जाएगा। इसको हम लोगों ने बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, पिट्यूटरी, जिसको बाकी हम लोगों ने देखा कि जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में था हमारा पार्स नर्वोसा जो होता है, इसी जो है पोस्टीरियर लोबा पिट्यूटरी में था। और यहाँ पे आएंगे कि ये हमारा जो है एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या था, पार्स डिस्टैलिस था। पार्स डिस्टैलिस के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि हार्मोन्स का सिंथेसिस करती हैं, बहुत सारी सेल्स हैं और जो है वो दैट सिंथेसाइज द हार्मोन्स फ्रॉम दिस रीजन। तो हार्मोन्स जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं वो इसी में सिंथेसाइज होते हैं और यहीं से सिक्रेट हो जाते हैं। और यही बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर, अगर आपको ये दिया जाए कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है तो आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड है। लेकिन अगर उसमें भी स्पेसिफाई कर दे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट जो है एंटीरियर या पोस्टीरियर मास्टर ग्लैंड है, तो आप बताएंगे एंटीरियर ग्लैंड जो होती है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड नॉट पोस्टीरियर, क्योंकि ये अपने हार्मोन्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंटीरियर जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पास डिस्टैलिस जो है होता है और यहाँ से हार्मोन। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस रीजन में बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो सिक्रेटरी फंक्शन अटेंड कर लेते हैं और इन्हीं न्यूक्लियाई को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। तो ये कुछ न्यूक्लियाई क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस के लिए काम करती हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस भी क्या करता है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। मान लो ये सपोज करो दो हैं, इनका नाम रख देते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होगा। अगर ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है और तो हाइपोथैलेमस के लिए कुछ हार्मोन्स बनाते हैं, जिसमें हमने आपको डिस्कस किया था कि 6 हार्मोन्स जो था रिलीजिंग टाइप का था और 3 हार्मोन्स जो होता था वो इनहिबिटरी टाइप का था। तो टोटल 9 हार्मोन्स की सिंथेसिस कहाँ से हो रहा था, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से हो रहा था। और दूसरा मैंने 2 न्यूक्लियाई का बड़ा स्पेसिफिकली बात किया है, तो इनको आप अलग से भी याद रखना है। ये तो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई आप ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होता है इन 2 न्यूक्लियाई को बिल्कुल नाम से याद रखना है। एक होता है PVN जिसको कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, दूसरा होता है SON जिसको कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो PVN से ये एक चीज़ याद रखिएगा कि हार्मोन्स बन रहा है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, तो जिसमें O है वो ऑक्सीटोसिन नहीं बनाएगा। ये एक ट्रिक है जिसको आप याद करेंगे और कन्फ्यूजन आपको कभी नहीं होगा कि अगर जिसमें O है तो उसमें उस जो है सेल से, उस न्यूक्लियाई से वो हार्मोन्स O वाला हार्मोन्स नहीं बनता है। तो O वाला हार्मोन्स किससे बनता है भाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से बनेगा, ऑक्सीटोसिन बनेगा। और तब फिर दूसरा किससे बनेगा, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से हमारा ADH बन जाता है, या इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि वैसोप्रेसिन और जो है आपका ऑक्सीटोसिन कहाँ से बनता है। तो हम लोगों ने पोस्टीरियर के बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया और पोस्टीरियर का जैसे ही हार्मोन्स बन जाता है वैसे ही दोनों के मिला के एक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे आती है और दोनों को सप्लाई करती है हार्मोन्स जो है
तो पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है, हार्मोन्स होता है पहुंच जाता है, हमारा जो है हार्मोन्स का जो है पहुंच जाएगा, पोर्टल सिस्टम के थ्रू हार्मोन्स पहुंच जाएगा कहाँ पे, आपका आ जाता है आपका ग्लैंड के अंदर। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर। अब थोड़ा एंटीरियर के हार्मोन जो पास्ट डिस्टालिस से बन रहा है, उन हार्मोन्स पे हम लोग देखेंगे कि वो हार्मोन्स कौन से हैं, उनकी कौन सी सेल होती है और क्या उनका फंक्शन होता है, रिलेटेड फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं। तो हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के। पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। पिट्यूटरी के हार्मोन्स पढ़ेंगे, पिट्यूटरी के हार्मोन्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ेंगे और उनके पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पढ़ेंगे। क्या अगर उनके प्लस हाइपो सिक्रेशन हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है बॉडी पे, वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्या करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लेते हैं। है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं इसमें कई होते हैं, जैसे एक होता है ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन्स इसमें होता है ग्रोथ हार्मोन्स, जो बनाता है ये किससे बनता है, इसको कहते हैं, इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के लिए बोलते हैं सोमैटोट्रॉप्स। सोमैटोट्रॉप्स सेल होती है जो कि ग्रोथ हार्मोन्स बनाती हैं। इसका नाम सोमैटोट्रॉप्स से क्या बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है। ग्रोथ हार्मोन्स किसी ग्लैंड पे काम नहीं करता है, ये पिट्यूटरी का डायरेक्ट हार्मोन होता है, किसी भी ग्लैंड पे नहीं काम करता है। ये हार्मोन्स डायरेक्टली कहाँ जाएगा, सेल पे काम करता है। इसके रिसेप्टर डायरेक्टली सेल पे प्रेजेंट होते हैं। तो टारगेट क्या हो जाएगा इसका, टारगेट जो होता है ये इसका डायरेक्ट सेल होता है, टारगेट जो होता है डायरेक्टली सेल पे। तो मतलब हर सेल के ऊपर जो है ग्रोथ हार्मोन्स के रिसेप्टर होते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन्स उनसे बाइंड करके सेल का डिवीजन, सेल के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस कराता है। तो ये इसका डायरेक्ट हार्मोन्स है। मतलब इस ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी जो है डायरेक्टली सेल को मैसेज करती है और डायरेक्टली सेल को इंड्यूस करती है फॉर द वेरियस एक्टिविटीज के लिए, इंक्लूडिंग डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए। सेकेंड हार्मोन जो होता है उसका नाम है जो है TSH। एक पॉइंट याद रखना है कि जो है ट्रिक है कि एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में भी हमें समझना है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में भी हम देखेंगे कि इसमें या तो S स्टिमुलेटिंग वर्ड लगा होगा, अगर किसी में स्टिमुलेटिंग वर्ड लगा है, याद रखना है S लगा है तो वो पिट्यूटरी का ही हार्मोन्स होगा। जैसा कि हाइपोथैलेमस में डिस्कस किया, मैंने बताया कि अगर R लगा है तो R मतलब वो रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस है और I लगा है तो इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस है। उसी तरीके से आप इसको भी देखेंगे कि स्टिमुलेटिंग मतलब S अगर लगा हुआ है तो इंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन्स होगा, या ट्रॉपिक लगा हुआ है तो ट्रॉपिक भी लगा हुआ है T, तब भी जो है क्या हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी के हार्मोन्स। तो ये भी एक ट्रिक है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं थायराइड जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये थायराइड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है तो इसका मतलब ये थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, थायराइडल फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये थायरॉक्सिन का सिंथेसिस करेंगे। ये थायराइड के हार्मोन्स, जो मेन हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड का है वो थायरॉक्सिन है, उसका सिंथेसिस कराता है। तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड जो होता है इसमें हार्मोन जो होता है वो हमारा ACTH, देखो T वाला भी आ गया। ACTH का मतलब होता है एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, एडिनो कार्टिको जो है ट्रॉपिक हार्मोन्स, एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स होता है ACTH हार्मोन हो जाएगा। तो ACTH जो एडिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड में जो होता है उसका कॉर्टेक्स पार्ट जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, मेडुला को नहीं करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। तो इससे क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो है 3 तरह के हार्मोन्स बनते हैं जिनका नाम है कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और सेक्स कार्टिकॉइड्स में एस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स बनवाता है। तो ये एक दूसरा हार्मोन्स होगा जिसका नाम है एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। तीसरा जो चौथा जो है हम अगर इसमें देखें तो MSH भी बनता है, मिलेनोसाइट जो है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसको कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मतलब ये डायरेक्ट हार्मोन्स ये भी है। तो पहला डायरेक्ट हार्मोन्स हमने यहाँ देखा था, दूसरा डायरेक्ट हार्मोन्स ये MSH भी है। ये डायरेक्टली जो है स्किन में प्रेजेंट मिलेनोसाइट सेल को स्टिमुलेट करेंगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। मेलानिन पिगमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें UV रेडिएशन से बचाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है
वो कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा को स्किन कैंसर कहते हैं, जो कि यूवी रेडिएशन के कारण होता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन स्ट्रॉन्ग डीएनए डैमेजिंग एजेंट है, मतलब बहुत स्ट्रांगली म्यूटेशन काज करता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स नाम से जानते हैं। चौथा जो है आपका पांचवा हार्मोन्स अगर देखें तो पिट्यूटरी का एक और हार्मोन्स है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक डायरेक्ट हार्मोन्स है। प्रोलैक्टिन जो है क्या करता है, जो है जब हम पीआरएच पढ़े थे, हाइपोथैलेमस के पीआरएच के इफेक्ट में क्या बनता है, पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन बनता है, और प्रोलैक्टिन डायरेक्टली कहाँ जाता है, मेमोरी ग्लैंड पे जाता है, और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस कराता है। तो इसलिए इसको मिल्क सिंथेसिस हार्मोन्स भी कहते हैं। मिल्क सिंथेसिस हार्मोन्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये मिल्क सिंथेसिस कराता है ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। तो ये हो जाएगा प्रोलैक्टिन। तो 3 डायरेक्ट हार्मोन्स है, इनके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये तीनों डायरेक्ट हार्मोन्स है पिट्यूटरी के, और ये तीनों को हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। 5 जो है आपके हार्मोन्स हो गए। कुछ हार्मोन्स और हैं जिनको हम देखते हैं पिट्यूटरी के, जैसे गोनैड्स के हार्मोन्स भी हैं इंपॉर्टेंट। देखिए गोनैड्स के हार्मोन्स जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो गोनैड्स में क्या होता है, गोनैड्स में जो हार्मोन्स हैं, मान लीजिए छठवां हार्मोन जो होता है FSH होता है। FSH क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करते हैं। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेटिंग जो है हार्मोन्स है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो कब रिलीज होगा, जब GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी को, तब ये बनता है FSH, और साथ ही साथ इसके बनता है LH भी बनता है। तो दोनों में ये LH को ल्यूटिनाइजिंग कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH दोनों, चूंकि FSH तो गैमेटोजेनेसिस कराता है, गैमेटोजेनेसिस कराता है, जेनेसिस इन बोथ मेल एंड फीमेल में, चूंकि गैमेटोजेनेसिस का मतलब कि दोनों, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस, तो दोनों में स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में और ओवोजेनेसिस फीमेल में क्या कराता है, FSH कराता है। इसीलिए इसको गैमेटोजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं। इसीलिए इसका एक नाम और है, गैमेटोजेनिक हार्मोन्स कहते हैं। गैमेटोजेनिक हार्मोन्स के नाम से भी FSH को जाना जाता है। ये गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को सपोर्ट करता है। साथ में जो है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अगर मेल के केस में देखें तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन का सिंथेसिस कराता है। टेस्टोस्टेरॉन जो कि एक हार्मोन्स है जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कराता है, स्पर्म जो फॉर्मेशन को। और फीमेल में ये जो होता है, जो है क्या करता है, अलॉन्ग विथ FSH प्लस LH दोनों मिल करके एस्ट्रोजन बनवाते हैं, एस्ट्रोजन का सिंथेसिस करते हैं। एस्ट्रोजन ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल से बनता है, और साथ ही साथ बाद में जो होता है प्रोजेस्टेरॉन का भी सिंथेसिस कराते हैं। तो FSH और LH दो हार्मोन्स होते हैं, इनको याद रखना है कि ज़्यादा इफेक्ट LH का ल्यूटियल फेज में होता है, कार्पस ल्यूटियम में, इसलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं। साथ ही साथ एक हार्मोन्स और है जिसको कहते हैं ICSH, जो है कि मेल में बनता है, मेल में होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ICSH, जो सेल्स ऑफ लेडिक को, जो कि प्रेजेंट होता है इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर में देखते हैं कि यूनिट ऑफ टेस्टिस जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, और वहीं पे ये ICSH बीच बीच में प्रेजेंट होता है, मतलब हार्मोन्स ये रिलीज होता है, और वो जहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स ऑफ लेडिक को स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। तो इस तरह से आपने देखा कि होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स हैं। एक बार फिर से जो है आप देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन दोनों अलग अलग होती है, आपका एक्टोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की जहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर इसका वेट देखें तो ये 0.5 ग्राम जो होता है, मेल के अंदर इसका जो वेट होता है वो 0.5 ग्राम होता है, जबकि फीमेल में इसका जस्ट डबल होता है, 1 ग्राम होता है। और इसकी पोजीशन अगर देखें तो स्फेनॉइड बोन जो होती है हमारी ब्रेन में, स्फेनॉइड बोन जो होता है, स्फेनॉइड बोन जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट है, आपका जो है स्फेनॉइड बोन के अंदर एक बोनी कैविटी है, एक बोनी कैविटी होती है। बोनी कैविटी होती है जिसका नाम है सेला टर्सिका, जिसका नाम है सेला टर्सिका होता है।
टर्सिका सेना। तो बोलेंगे इसका अगर पूछेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है, तो सेला टर्सिका, बोनी कैविटी ऑफ जो है स्फोनॉइड बोन जिसका नाम है सेला टर्सिका, वहीं पे ये प्रोटेक्टेड रहती है, आपका सुपर प्रोटेक्टेड फॉर्म में वहाँ पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और इस ग्लैंड की साइज जो है वेरी करता है, क्योंकि फीमेल के अंदर रेगुलेशन हार्मोन्स का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, इसलिए वहाँ पे जो वेट है इस पिट्यूटरी ग्लैंड का वो 1 ग्राम का होता है, जबकि मेल के अंदर इसका जो है आपका 0.5 ग्राम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड जस्ट इंट्रोडक्शन ओनली, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये केवल एक इंट्रोडक्शन था कि आपको पता चले कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स में एंटीरियर के कितने हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर कितने हार्मोन्स होते हैं, और बेसिक थोड़ा सा जो है हम लोगों ने जो है चीज़ों को डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट जो है क्लास जो होगा हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने हार्मोन्स की बात करेंगे। जो इनके अपने हार्मोन्स, मैंने 4 हार्मोन्स के बारे में बताया है। पहला ग्रोथ हार्मोन्स होता है, दूसरा जो है हमने आपको बताया प्रोलैक्टिन, ये इंटीरियर के डायरेक्ट हार्मोन्स होते हैं जो किसी भी ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सेल से बाहर सेल को जो है स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव फंक्शन। जबकि जो है 2 हार्मोन्स और होते हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जो कि पोस्टीरियर के हार्मोन्स हैं और ये भी डायरेक्ट हार्मोन्स हैं, डायरेक्टली किसी ग्लैंड से नहीं बात करते हैं, किसी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली जो है सेलुलर लेवल पे वर्क करते हैं। तो इन्हीं 4 जो है हार्मोन्स के बारे में पहले मेरा डिस्कशन रहेगा, इसके बाद तब पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो जाएगी और उसके पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करने के बाद देन हम लोग थायराइड या अदर ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। अगर ये कंटेंट आपको ठीक लगे, आपको कंटेंट में क्वालिटी दिख रही है, तो आप निश्चित ही अपने वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई भी आपको जो है डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने में या किसी तरह का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट के थ्रू में बता सकते हैं कि इस तरह का इम्प्रूवमेंट कर लिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो टू जो है चैनलाइजिंग द चैनल, फिर से आगे बढ़ाने में मदद का होगी। तो इनिशियली आपको ये सब चीज़ें कमेंट के थ्रू मुझे बताते रहना है, ताकि उन सारे इम्प्रूवमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करते हुए जो हमारा मेन जो है विज़न है कि हमें जो है आप जो अपीयर हो रहे हो, अगर अभी हो रहा है कोई भी CSIR की डेट आ रही है, तो उस पर आप मेहनत करें, या आने वाले जो है जो भी डेट होंगे उस पर हम लोग जो है मेहनत करके अपनी गुड रैंक को स्कोर कर सकें आप लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द CR अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। थैंक यू वंस अगेन।